अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मैं, जो मैं पाक फील्ड वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ जो है, सबसे पहली न्यूज़ अच्छी न्यूज़ है आज। और काफ़ी अरसे से मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि बुरी न्यूज़ लेके आता हूँ, तो मैंने कोशिश की थी कि अच्छी न्यूज़ लेके आऊँ और उसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, गवर्नमेंट को दूंगा। सो पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ नहीं हुई, जबकि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हर जगह जो है वो चल रहा था एक खबर के जी 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये बढ़ जाएगी, और समरी भी तकरीबन 11 रुपये की थी और 14 रुपये की डीजल की थी। तो अभी तो गवर्नमेंट ने जो है प्राइसेस सेम रखी हैं, बट वो उर्दू का एक शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम, ये ना जान झूठ जाना थे, खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। तो जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने जो ट्वीट की है वो मेरे लिए थोड़ा एक डेंजरस सी लग रही है। उन्होंने कहा कि जी हमने अवाम पे बोझ नहीं डाला और हमने उसको डेफर कर दिया है। अब ये डेफर का लफ्ज़ है, ये बड़ा मुझे डेंजरस लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पास्ट में भी होता आया है कि जैसे कहते हैं ना, थोड़ी देर से बाद आपको खुशी दे के फिर आपसे वापस ले लेते हैं। तो ये ना हो कि कहीं बीच में, वरना तो जो प्राइस चेंज है वो पहली को होती है या 15 को होती है, ये ना हो कि कहीं 4-5 तारीख को जाके फिर ऐलान कर दें कि जी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं ग्लोबली बढ़ी हुई हैं। बट अभी तक के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाई नहीं गई, और पेट्रोलियम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जो है पहले वाली जो थी वही रखी गई हैं। सो अभी तक के लिए गुड न्यूज़ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये भी कायम रहेंगी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। प्राइसेस बढ़ने की बात हो रही है, और जहाँ तक बात है प्राइसेस की, तो अगली जो न्यूज़ है वो होंडा की प्राइसेस को लेके है, होंडा बाइक्स की प्राइसेस को लेके। मार्केट में और सोशल मीडिया पे 2-3 जगह पे जो है ना चल रहा था कि जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, बट होंडा कंपनी से जब बात की गई है तो उन्होंने डिनाई किया कि ऐसी कोई प्राइस जो है इंक्रीज़ नहीं आई। सो बाइक्स के रिलेटेड ये न्यूज़ थी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आज की वीकली की मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गया, वो शाकार जिसका सबको था इंतजार। होंडा जो अपनी प्राइसेस रिवील कर दी हैं 11 जनरेशन सिविक की, और जैसा मैं आपको पहले 2 ब्लॉग्स में बता रहा था कि जहाँ पे आग लगती है धुआं वहीं पे उठता है। और जो होंडा की कंपनी का और उसके डीलर्स की एक आंख मचोली चल रही थी, डीलर्स कुछ कहते थे, कंपनी कुछ कहती थी। फाइनली द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, और होंडा सिविक 11 जनरेशन जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है कि वो जल्द आने वाली है, और उसकी प्राइसेस जो हैं वो भी काफ़ी एक्सूबरेंटली हाई है। हमने आपको बताया था कि 50 से 55 लाख की शायद उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, बट जरा कहते हैं ना कि जैसा गवर्नमेंट पहले कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करती है, फिर टेस्ट करती है कि मार्केट में लोग क्या करते हैं, और फिर उस लिहाज से टैक्स बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि होंडा का भी जो सर्कुलर आया था उसको उन्होंने निकालने के बाद एक लोगों की फीडबैक ली। कई लोग कहते हैं कि हाँ यार इतनी महंगी भी नहीं जितनी पाक व्हील्स ने कहा था, या लोग डरा रहे थे, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है 51 ऐसी को प्राइस लिखी हुई थी। खैर अब फाइनली प्राइसेस जो हैं वो 6150 तक जा रही है टॉप वेरिएंट की। अगेन कंपनी का अपना प्रोडक्टिव है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस है फॉर अ सेडान। 6150 जिस मार्केट के अंदर आपको क्रॉस ओवर या एसयूवी की जो है पूरी एक रेंज 5 से 6 मिलियन के दरमियान मिल जाती है, तो इतना इजी टारगेट नहीं होगा इसको मार्केट करना। फिर भी होंडा के डीलर्स ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है कि उन्होंने ओपनिंग जो होने से पहले, ऑफिशियल बुकिंग से पहले ही लोगों से 12-12 लाख रुपए के पे ऑर्डर पकड़ लिए हुए हैं। और ये मैं बात आपको ऐसे नहीं कह रहा, मेरे पास काफ़ी ऐसे यूज़र्स मौजूद हैं जिनके मैं, अगर मुझे कोई चैलेंज करे तो मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, जिन्होंने गाड़ियाँ आज की डेट से पहले, आज से हफ्ता पहले, महीना पहले बुक कराई हुई है 12 लाख रुपए का पे ऑर्डर देके, जिनको डीलर्स ने ये वादा किया था हम आपको नई गाड़ी ही देंगे। खैर प्राइसेस जो है उनके 3 वेरिएंट आए हैं। होंडा जो है तीनों बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1500 सीसी हैं, तीनों टर्बो वेरिएंट है। जो बेस वेरिएंट है वो 51 लाख रुपीज़ का है, और जो टॉप ऑफ द लाइन एलएल वेरिएंट जिसको बोल रहे हैं वो 6150 का है, उसके ऊपर टैक्स लहदा होगा, तो तकरीबन 62 लाख रुपए के करीब जो है इसकी फाइनल प्राइस पहुंचेगी। इसके बारे में हमें जितनी डिटेल्स पता लगेंगी कि इसके अंदर क्या ऑप्शन हैं क्या नहीं है, हम आपको बताएंगे। बट उन लोगों के लिए जो मेरे से बार बार सवाल पूछ रहे थे कि जी अब आपका क्या ख्याल है, अब हमें गाड़ी बुक करा लेनी चाहिए, तो येस ऑफिशियली अब आपके पास कंपनी का वर्ड आ गया है, और अगर अब आप बुकिंग कराएंगे तो आप सेफ्टी नेट के अंदर होंगे। इससे पहले जिन लोगों ने गाड़ी की बुकिंग कराई है वो उन लोगों में से ही हैं जो कि हम मुझे और आपको गाड़ियाँ ब्लैक पे बेचना चाहते हैं और उस माफिया का हिस्सा है। और मतलब मैं तो परेशान ये होता हूँ कि लोगों के अंदर इतनी ऑडेसिटी होती है कि मुझे भी फ़ोन करके लोग पूछ रहे होते हैं कि जी ऑन दिल्ली केड़ी गाड़ी बुक कराई है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस प्राइस के ऊपर तो किसी गाड़ी के ऊपर कोई ऑन मिलेगा, बिकॉज 6150 एक्सूबरेंटली हाई प्राइस है। इसके ऊपर भी अगर कोई ऑन एक्सपेक्ट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक जिसे कहते हैं ना सेन माइंड के साथ चल रहा है। और अच्छी बात है, मार्केट में जो है ऑन है उसको डिस्करेज करना चाहिए। नॉट दैट आई मीन टू से कि प्राइसेस इंक्रीज़ करके, लेकिन ये भी एक तरीका ही है। जितनी प्राइस आपने कर दी है इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में कोई भी इसके ऊपर ऑन दे के इस गाड़ी को खरीदेगा। मार्केट में गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आएंगी, जो ही हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी न्यूज़ जो मैं आपको पिछले वीकली में बताई थी वो पीजो को रिलेटेड थी। पीजो या पोजो जिसको कहते हैं, उसकी गाड़ी 2008 जो है कि हालांकि मोटर ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दी है, और उसका जो लॉन्च प्राइस है
वो भी आ गई है। 2 वेरिएंट है, एक 52 समथिंग की, एक 58 समथिंग की है। उसका एक वॉक अराउंड हम लोगों ने अपने चैनल पे लगा दिया, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अक्सर लोगों ने ये सवाल पूछा है मेरे से, अक्सर लोगों का सवाल था कि जी ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगेन मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि मैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता। पहले तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीकली में कि मैं कोविड था और मैं अभी रिकवर कर गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने अभी तक जाके शोरूम पे ना तो गाड़ी देखी है, ना मैंने फिजिकली देखी है। मैंने इसकी स्पेक्स पढ़े हैं। अभी ये अगर आप भी व्लॉग पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप स्पेक्स पढ़ सकते हैं। साइज़ के बारे में लोगों का ख्याल था और लोगों का कंपैरिजन था कि जी किससे किया जा सकता है, क्या ये किया स्पोर्टेज जितनी है। तो मेरा नहीं ख्याल ही किया स्पोर्टेज के साइज़ की, अगर इसको आप साइज़ से कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी वाइज ये MG की जो ZS आती थी वो, या फिर किया की आई थी एक गाड़ी किया स्टॉनिक के नाम से, इन दोनों की कैटेगरी में फॉल करेगी। अब प्राइस जो है वो थोड़ा हायर साइड पे है क्योंकि वो दोनों तकरीबन 4 मिलियन और 4.1 4.2 के दरमियान है और ये 52 और 58 है, तो उस लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा है प्राइसेस। बट अगेन एक ब्रांड वैल्यू थोड़ी फ़र्क है, फ्रेंच ब्रांड है, उसकी थोड़ी प्रीमियम समझ लें, क्वालिटी का प्रीमियम समझ लें। ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में मेरा क्या व्यू है, मैं क्या सोचता हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं इंशाल्लाह ताला जल्द उसका एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा कि मेरा उस बारे में क्या ख्याल है। अपकमिंग गाड़ियों के बारे में बात हो रही थी तो इस हफ्ते 2 ऐसी गाड़ियां हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो सुजुकी की स्विफ्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका लॉन्च जो है वो फरवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है। पूरी दुनिया में तो शेप काफ़ी अरसे से चेंज होकर उसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है, बट पाकिस्तान में थोड़ा डिले का शिकार था। बट फाइनली सुना है कि अब वो फरवरी के एंड में वो गाड़ी लॉन्च होने जा रही है। उसके स्पेक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक लगा दूंगा। और एक और ब्लॉग है जो मैं पढ़ा था कि उस गाड़ी को स्पॉट किया गया है। अब आई एम नॉट श्योर कि जो ट्रॉलर की तस्वीर लगाई हुई है वो JDM जो जापानीज डोमेस्टिक मॉडल होता है जो लोग पहले से इंपोर्ट कर रहे हैं वो है कि पाकिस्तान में आने वाली गाड़ी है। जो पाकिस्तान में आने वाली गाड़ी है उसके इंजन CC के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताते फिरेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जो JDM गाड़ी थी वो 1000 cc टर्बो थी, पाकिस्तान में टर्बो वेरिएंट नहीं आएगा, नॉर्मल गाड़ी आएगी। और प्राइस रेंज का आइडिया अभी 27-28 लाख के करीब है। अगेन अभी कोई जो है ना एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, एक गेस्टिमेट कह सकते हैं या एस्टिमेट कह सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही है तो चंगान की एक गाड़ी है, चंगान ओशान X7। ये SUV है, क्रॉसओवर SUV है और उसकी गाड़ियाँ जो है वो स्पॉट की गई हैं कराची में भी और लाहौर में भी कई जगह पे। और यस हमने आपको पहले भी बताया था कि वो इस साल पाकिस्तानी मार्केट में आएगी। अभी तक उसके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इट विल बी ए 7 सीटर क्रॉसओवर SUV और इसके अंदर 1500 cc टर्बो इंजन होता है। और अगर इसके साइज़ को देखें तो जो तस्वीरें इसकी आई हैं उसमें सरप्राइजिंगली मेरा ये ख्याल था कि काफ़ी छोटी गाड़ी होगी, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो अगर फॉर्च्यूनर के आप साथ देखें तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है। और इसके बारे में जो डिटेल है या जो ही हमारे पास इसका फर्स्ट लुक आएगा हम आपके से ज़रूर शेयर करेंगे। अभी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लगे हुए लिंक के अंदर ब्लॉग में आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके लिए तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमारे तक अभी तक आई है वो प्रोवाइड कर दी गई है। अगली न्यूज़ जो है वो अपकमिंग इवेंट के बारे में है। पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा इवेंट जो है चोलिस्तान रैली वो होने जा रहा है। 17वां एडिशन है चोलिस्तान रैली का, 17वां साल है और TDCP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिलकर ये इवेंट करते हैं। और इस साल इस इवेंट को जो है वो बहावलपुर जो है तकरीबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको समझ ओन कर रहा है और उसका आगाज़ भी बहावलपुर से होगा 8 तारीख को। 8 तारीख को जो एक इवेंट है जो बहावलपुर की DHA के अंदर हो रहा है, जो इसको आप ओपनिंग इवेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। 9 तारीख को जो है चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर गाड़ियों की टेक्निकल इंस्पेक्शन होगी। 10 तारीख को जो है आपका क्वालिफाइंग राउंड है। 11 तारीख को प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला दिन है। 12 को स्टॉक की रेस है और वुमेन कैटेगरी रेस है और 13 को प्रिपेयर्ड का जो है फाइनल डे है और उसकी कंक्लूजन जो है इवेंट की है और उसका फिर फाइनल इवेंट है। सो इस इवेंट का स्केड्यूल जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सो 8 तारीख को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 13 तारीख को इवेंट ख़त्म हो रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए हमेशा की तरह इसका व्लॉग भी बना के लाएँ और आपको दिखाएं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस लिहाज से है कि चोलिस्तान रैली एक सिग्नेचर इवेंट है पाकिस्तान का, ना सिर्फ मतलब पंजाब का बल्कि पूरे पाकिस्तान का मोटर स्पोर्ट्स के लिहाज से सबसे बड़ा इवेंट होता है फार जो उसकी पार्टिसिपेशन है उसके लिहाज से। और पाक व्हील्स हमेशा कोशिश ये करता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ इसमें पार्टनर करके आप लोगों के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली लेके आता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा भी हम पहले की तरह आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट PDCP की वेबसाइट पर जाके स्केड्यूल को भी देख सकते हैं या हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर भी आपको इसका स्केड्यूल जो है वो शो हो रहा होगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस इवेंट। मैं खुद भी जाऊँगा इंशाल्लाह ताला और आप लोगों के लिए इस वहाँ से डिटेल जो कवरेज वो भी लेके आऊँगा। ऑटो इंडस्ट्री की हम अगर बात करें तो पाक व्हील्स
कोशिश ये करता है कि हम हर साल एक सालाना सर्वे करते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल के से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपसे सवाल किए जाते हैं, बेशक वो ट्रैकर सर्विस हो, इंश्योरेंस सर्विस हो, रेडियो हो, आपकी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी से रिलेटेड मेंटेनेंस की चीज़ें हों या फिर ऑटो पार्ट्स हों। तो हम कोशिश करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे लेके आएँ जिसमें आपको पूरे पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का जो एक पिक्चर प्रोवाइड की जाए। पिछले साल कोविड की वजह से वो सर्वे नहीं हुआ था, इस साल वो सर्वे फिर लॉन्च कर दिया जा रहा है और पाक व्हील और TCL पार्टनर करके ये सर्वे आपके लिए लेके आए हैं। और इस सर्वे को फिल करने की वजह से आप एक लकी ड्रॉ का जो हिस्सा बन जाएंगे और आप 50 इंच का एंड्रॉयड टीवी TCL का जीत सकते हैं। उसका भी मैं लिंक लगा दूंगा नीचे। इस सर्वे को फिल करें, इस सर्वे को फिल करके आप लोग अपनी इनपुट दे सकते हैं पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के बारे में। और काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो ये एक चांस है कि आप अपनी आवाज़ जो है उसको सुना सकते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर तक, ना सिर्फ ऑटो मैन्युफैक्चरर तक, ना सिर्फ उनके वेंडर तक, बल्कि पूरी इंडस्ट्री तक और पूरे पाकिस्तान तक आपकी आवाज़ इस सर्वे के थ्रू जा सकती है। तो सर्वे को फिल करें और कोशिश करें कि आप लोग जो है अपना हिस्सा एक कंस्ट्रक्टिव तौर पर पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री को शेप करने में या रीशेप करने में प्ले करें। एक और अच्छी न्यूज़ मेरे सामने पिछले दिनों आई थी, अभी जब मैं पिछला एक हफ्ता जो है कोविड के शिकार था तो मैं काफ़ी चीज़ें रीड कर रहा था, देख रहा था, तो एक मेरे सामने आया कि पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना एक उन्होंने गवर्नमेंट ने नया इंसेंटिव दिया है। 95% जो उन्होंने ऑफ कर दिया रजिस्ट्रेशन चार्जेस के ऊपर, 75% ऑफ किया है टोकन के ऊपर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी न्यूज़ है, देर है दुरुस्त है। पिछले साल से बातें हो रही थी कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि यूनिफाइड एक तो हो जाए, तमाम सूबों में हो जाए और जो है क्लैरिटी आ जाए। एक चीज़ जो इसमें अभी भी मुझे मसला है वो जो 75% टोकन का दे रहे हैं, बट टोकन के लिए जो बेस उठा रहे हैं वो बड़ा फ़र्क उठा रहे हैं। दुनिया में कहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आप इंजन में कन्वर्ट नहीं करते, बट यहाँ पे मैं किसी मेरे जानने वाले उन्होंने MG-ZS EV रजिस्टर कराई है, तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड करके। लेकिन जो उसका टोकन है वो उन्होंने 75% ऑफ तो कर दिया है, लेकिन जो टोकन लगाया है उस गाड़ी के ऊपर वो 2400 सीसी गाड़ी का लगाया और फिर उसको 75% ऑफ किया है, जो कि ऑफ होने के बाद भी काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट बन रही है क्योंकि उसको 2400 सीसी ट्रीट किया गया। तो मेरे ख्याल से इसके लिए भी किसी अरस्तू की ज़रूरत नहीं है दुनिया में चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को जो है आप इंजन में कन्वर्जन नहीं कर सकते। और उसके टोकन को जो है पहले आपने 75% ऑफ देना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको पहले हाईएस्ट स्लैब में ले जाके फिर परसेंटेज ऑफ देंगे तो फिर एक डिस्करेजमेंट ही बन जाएगी। तो उसको भी देख लें, अगर दुरुस्त कर लें। बाकी सारा कुछ किया है, बड़ी अच्छी बात है। 95% रजिस्ट्रेशन पे भी ऑफ दे रहे हैं, 75% टोकन पे भी दे रहे हैं, बट टोकन उसको कैटेगराइज जो है वो भी सही कर लें तो मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा हो जाएगा। नंदलेस एक अच्छी चीज़ है और ये पंजाब ने भी किया है, मेरा ख्याल है सेंटर के अंदर जो इस्लामाबाद है वहाँ भी हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता तमाम सूबे जो है उस पर आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने एक विजन को लेके चल रही है और तमाम सूबे उसके साथ कोहेसिवनेस में चलेंगे तो कोई बड़ी मेरे ख्याल से खुशाइन चीज़ है। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि मैं भी कोविड जो है इसका शिकार था और इसका जो लेटेस्ट वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके बारे में लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये बड़ा ईजी वेरिएंट है और ये आपको तंग नहीं करता और ये होके गुजर जाता है, फ्लू की तरह पता भी नहीं चलता। तो मैं आपको इस चीज़ का सबूत देता हूँ और मैं आपको इस बारे में जो है ना बड़ा जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कोविड अपने हर फॉर्म में जो है वो डेडली भी है और ख़तरनाक भी है और ये अपने जो है दूररस नताइज आपके ऊपर छोड़ के जाता है। ऐसे नहीं है कि आप बड़े 3 दिन में रिकवर कर जाएंगे, बड़ा इजी रिकवरी है। सो बी केयरफुल, बजाय इसके कि बाद में इंसान कहते हैं ना कि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। तो हम एहतियात करके अगर कोविड-19 से बच सकते हैं, लोगों से समाजी फासला रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें जो है हमें बाद में जिस तरह भी में ब्रेथलेसनेस हो रही है या कोई परेशानी होती है या इसकी जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे हम बच सकते हैं। सो खुदारा अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को इससे बचाने के लिए कोशिश करें कि हम लोग जो है इसका ज़रिया ना बने और हमारी वजह से जो है हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में किसी को ये जो बीमारी ना हो। इसी तरह हम लोग कोविड जो है इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, हम इससे लड़ नहीं सकते। मैं उन लोगों में से नहीं जो कहेगा जी कोविड से डरना नहीं, लड़ना है, हम इससे नहीं लड़ सकते। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हम इसके स्प्रेड को जो है वो कम कर सकें। सो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए अपना जो है रोल प्ले करें ताकि आप अपने घर वालों को, अपने शहर वालों को और अपने मुल्क वालों को इससे महफूज रख सकें। दूसरी चीज़ ये है कि लोग इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। मैं देखता अभी क्रिकेट मैचेस भी हो रहे हैं, PSL शुरू हो गया है, बड़ी अच्छी चीज़ है। इंसान की ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए और ये कोविड ने हमें सिखाया है कि जैसे मर्जी हालात हो इंसान की जो है ज़िंदगी आगे चलती रहती है, बट उसको गुजारने का जो तरीका है उसको हमें थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। तो मैचेस के अंदर भी अगर आप जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, सड़क पे कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो आपका समाजी फासला है उसको कायम रखें ताकि जो कोविड-19 का स्प्रेड है उसको रोका जा सके। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो वेरिएंट को लोग लाइटली ले रहे हैं उसको लाइटली ना लें। मैं अपनी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आई हैव बीन थ्रू इट और ये इतना ईजी है नहीं जितना लोग कहते हैं। यस, पहले वालों से ज़रा असरात कम होंगे, जो पहला वेरिएंट था या दूसरा था, तीसरा था, तो ये 5वीं लहर है तकरीबन। तो कोशिश ये करें
कि अपने आप को जो है इससे महफूज रखें और अपने घर वालों को और दूसरे लोगों को भी जो है इसके स्प्रेड से बचाएं। और सबसे आखिर में, जो आजकल सड़क के ऊपर बारिशों की वजह से स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, या अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी हादसात में इजाफा हो जाता है, बिकॉज फॉग है, बारिश है, क्लैरिटी नहीं होती। तो अपना जो सफ़र है उसको बड़े देख के प्लान करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपकी आधी टेंशन है वो अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों की नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया। लास्ट वीकली के नीचे मैंने देखा था काफ़ी लोगों ने जो है मुझे गुड विश किया था कि मेरी तबीयत बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात का सिलसिला बगैर तवातर के जारी रहेगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on Parkville.